ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, तो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। लेकिन ये अब आप लोगों का 2022 का मतलब जो एग्ज़ाम होना है वो टोटली किससे होना है, OMR बेस होना है। तो OMR बेस के लिए मैं आपको ये तैयारी कराऊंगा कि आप लोग OMR वाले ऑप्शनों को किस तरीके से तैयार करेंगे। तो देखिए, आपका पहला इकाई है ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति। अब ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति के अंदर भी आपको 4 चैप्टर पढ़ने होंगे। उसके बाद में पाठ्यक्रम का प्रत्यय, उसके अंदर भी आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, यानी 4 टॉपिकों पर आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कोर्स तो हो जाता है देखिए काफ़ी लंबा, 5 इकाइयों में, यानी आप लोग ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पहला पेपर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। नॉलेज एंड कैरिकुलम, इसके बारे में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका लंबा हो जाएगा। तो इसे शॉर्ट करने के लिए देखिए इसमें क्या है कि यूनिवर्सिटी का भी फ़ायदा है, उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा कॉपी चेक करने के लिए, और स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा है कि उसे ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो इसके चलते चलिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला कि कुछ जो बंदे होते हैं बीएड कर रहे होते हैं उन पर इतना टाइम नहीं होता है कि वो जो क्या है स्टडी ठीक से कर पाएँ, तो वो इस वीडियो की मदद से अपना स्टडी कर सकते हैं। सेकंड, आप वीडियो को बार बार सुनकर याद हो जाएगा आपको, आप फ्री बैठे हैं कहीं भी किताब लेकर नहीं घूम पा रहे हैं, तो जो क्या है आप ये वीडियो देख लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, संवेद विवेक पूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं, तो वो आपके अरस्तु हैं। आप याद कर सकते हैं अरस्तु को वैसे भी जो क्या है आप जानते हैं ज्ञान के क्षेत्र में विशेष जो क्या दर्जा दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन हैं, तो जॉन लॉक। अब अनुभववादी, तो अनुभव किससे मिलता है भाई, लॉक से, तो आप जॉन लॉक ऐसे याद रखेंगे। अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, जॉन लॉक। दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है, यानी दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंधित रखती है, तो आपको पता है कि ज्ञान मीमांसा। भाई ज्ञान मीमांसा ही ज्ञान से संबंधित रखेगी, आपको याद रहेगा। अब हंटर आयोग का गठन कब हुआ था, तो हंटर आयोग का गठन हुआ था 1862 में। इसका चरण हिल्डा डावा मॉडल 1902 से 1967 का भाग नहीं है। तो देखिए आप लोगों का पाठ्य वस्तु का चुनाव ये इसी में रहेगा। बाकी आवश्यकताओं की पहचान ये है, पाठ्य वस्तु का संगठन ये है, लेकिन पाठ्यचर्या परिकल्पना ये नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। आगे कहा किसने कहा, आगे का क्वेश्चन है आपका, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, किसने कहा था ये, तो देखिए ये कहा था रसेल ने कहा था कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। किसने कहा, रसेल ने। आप एक तरीके से इसे याद रख सकते हैं, रसेल यानी रस किससे निकलता है, ज्ञान से, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है, तो देखिए उपनिषद के अनुसार ज्ञान होता है आप लोगों का 2 प्रकार का, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं, तो आप 18वें अध्याय में देखेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता में कि ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं, किसमें, 18वें अध्याय में। ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है, तो ये दिया है सुकरात एवं प्लेटो ने। ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद, याद रखना बुद्धि किसकी चली, सुकरात की एवं प्लेटो की। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे ज्ञान के क्षेत्र में। क्योंकि आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है ये, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो कैसे किया जाता है भी, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार मैंने 10 क्वेश्चन आपको याद कराने का कोशिश किया है। अगर आपको 10 क्वेश्चन लर्न हैं, आप बार बार वीडियो देखिए, अगर 10 क्वेश्चन आपको लर्न हो जाते हैं तो आगे हमें कमेंट कीजिए, हम आगे की वीडियो बनाएंगे।